सुबह की धुंध अभी भी फैली हुई है। सूरज क्षितिज के किनारे से झांक रहा है। एड्रियाटिक सागर की ठंडी हवाएं धुंध को छांट रही है और तभी धीरे धीरे उभरते हैं सदियों पुराने सफेद मार्बल के महल, लाल छत वाले मकान और सुनहरे गुंबदों वाली बेसिलिका। दूर से आती चर्च की घंटियों की आवाज इस पूरे नजारे को किसी फिल्म शॉट जैसा बना देती है। ये एक ऐसा शहर है जहां रोडवेज नहीं है बल्कि वाटरवेज है, जहां गाड़ियों का नहीं लहरों को चीरती नावों का ट्रैफिक है। हॉर्न की जगह नावों के इंजन की गड़गड़ाहट और लहरों की छप छप सुनाई देती है, जहां घर के दरवाजे सीधे पानी में खुलते हैं और जहां पूरा शहर सदियों से पानी के बीच अपनी सांस ले रहा है। ये है वेनिस, इटली का वो अजूबा जिसे पूरी दुनिया द फ्लोटिंग सिटी यानी तैरता हुआ शहर कहती है। नमस्कार, जय हिंद। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि वेनिस एक फ्लोटिंग सिटी है। दुनिया भर के टूरिस्ट यही मानते हैं कि वेनिस पानी की सतह पर किसी नाव की तरह तैर रहा है, लेकिन सच कहूं तो ये मानव इतिहास के सबसे बड़े मिथकों में से एक है। वेनिस शहर पानी पर तैरता नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा शहर पानी के नीचे दफन एक ऐसे उल्टे जंगल पर खड़ा है जो सदियों से कीचड़ में गड़ा हुआ है और अब लकड़ी का नहीं बल्कि पत्थर का बन चुका है। अगर आज के दौर के सर्वश्रेष्ठ सिविल इंजीनियरों को कहा जाए कि बिना कंक्रीट, बिना स्टील या भारी मशीनों के उथले पानी में और दलदल के ऊपर एक शहर बसाना है, तो उनका सीधा जवाब होगा इम्पॉसिबल, ये असंभव है। लेकिन आज से 1500 साल पहले इंसानों ने प्रकृति के नियमों को चुनौती देते हुए ठीक यही किया था। इस ज्ञान सफर में हम वेनिस के हैरत अंगेज विज्ञान, पानी पर बसे इसके अनोखे जीवन, वास्तुकला के रहस्य और वेनिस को डूबने से बचाने वाली आधुनिक तकनीक की गहराई में उतरेंगे। सो लेट्स गो। वेनिस की कहानी शुरू होती है आज से 1500 साल पहले, जब विशाल रोमन साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था और उत्तर से बर्बर कबीलों के हमले बढ़ते ही जा रहे थे। अतिला द हुन की क्रूर सेना पूरे यूरोप को रौंद रही थी। इटली के मुख्य भूभाग पर रहने वाले लोगों के पास अपनी जान बचाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। भागते हुए कुछ लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दुश्मन के घोड़े और तोपखाने नहीं पहुंच सकते थे। ये जगह थी एड्रियाटिक सागर का एक दलदली और उथला इलाका, जिसे आज हम वेनिशियन लगून कहते हैं। ये कोई खुला समंदर नहीं था, यह खारे पानी का ऐसा इलाका था जिसमें बिखरे थे सैकड़ों छोटे छोटे कीचड़ भरे टापू। यहाँ दुश्मन की सेना का पहुंचना इम्पॉसिबल था। बस फिर तो यही दलदल से भरी भूमि शरणार्थियों के लिए ढाल बनी और दुनिया के सबसे महान इंजीनियरिंग चमत्कार की जन्मभूमि भी बनी। लेकिन कैसे? एकदम क्विकली इस बात को हम समझ लेते हैं। वेनिस 118 छोटे छोटे दलदली द्वीपों पर बसा है। जब यहाँ भारी पत्थरों के महल और घर बनाने की बात आई तो सबसे बड़ी चुनौती थी जमीन। दलदल पर भारी पत्थर रखने का मतलब था उसका सीधा पानी में समा जाना। इसका जो समाधान 1500 साल पहले उन शरणार्थियों ने निकाला, वह आज भी कई लोगों के लिए रहस्य है। शरणार्थियों ने आसपास के देशों से एल्डर, ओक और लार्च के लाखों पेड़ काटे। इन पेड़ों के तनों को पानी के अंदर कीचड़ में तब तक हथौड़े से पीटा गया जब तक कि वे नीचे एक बेहद कठोर और ठोस मिट्टी की परत तक नहीं पहुंच पाए। इस ठोस परत को कारंटो कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा वैज्ञानिक सवाल उठता है कि लकड़ी तो पानी में कुछ ही सालों में सड़ जाती है, फिर वेनिस 1500 सालों से कैसे खड़ा है? यही प्रकृति का एक जादुई विज्ञान काम करता है जिसे कहते हैं पेट्रिफिकेशन। लकड़ी को सड़ने यानी डिकम्पोज होने के लिए ऑक्सीजन और सूक्ष्म जीवों की जरूरत होती है। वेनिस के वुडन लॉग्स कीचड़ के अंदर इतनी गहराई में हैं और एक दूसरे से इतने सटाकर गाड़े गए थे कि वहां ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं सकती थी। इसके साथ ही सदियों तक समंदर के खारे पानी से मिनरल्स इन लकड़ियों के अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश करते रहे। समय के साथ लकड़ी के अंदर का सेल्यूलोज इन मिनरल्स से बदल गया। आज वेनिस के नीचे दबी लकड़ियां केवल लकड़ी नहीं बल्कि फौलादी पत्थर बन चुकी है। देखा आपने, वेनिस कोई तैरता हुआ शहर नहीं है, यह एक उल्टा जंगल है। एक ऐसा जंगल जिसके पेड़ जमीन के ऊपर नहीं बल्कि पानी के नीचे उल्टे गड़े हुए हैं और सदियों से एक पूरे शहर को अपने कंधों पर उठाए खड़े हैं।
चलिए अब वेनिस के अंदर प्रवेश करते हैं। मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं। दूसरे शहरों में स्टेशन से बाहर आते ही आपको टैक्सीज, बसेस, रिक्शास, ट्रैफिक सिग्नल्स, हॉर्न्स ये सब मिलेंगे। लेकिन वेनिस में बाहर आते ही आपके सामने सड़क नहीं, ग्रैंड कैनाल होता है। वेनिस में सड़कें नहीं हैं। यहाँ 150 से ज्यादा छोटी बड़ी नहरें हैं जो इस शहर की वेन्स यानी नसें हैं, और इन नसों का दिल है द ग्रैंड कैनाल। ये कैनाल एस शेप में शहर को काटता हुआ गुजरता है। इसके दोनों किनारों पर खूबसूरत इमारतें खड़ी हैं, कहीं गोथिक विंडोज, कहीं रेनेसां बालकनीज, कहीं मार्बल फसाड्स, कहीं फेडिंग प्लास्टर्स, कहीं पानी में उतरती सीढ़ियां। ये कैनाल सिर्फ जलमार्ग नहीं है, ये वेनिस की हिस्ट्री बुक है जो हमें इतिहास में कई साल पीछे ले जाती है। वेनिस का सबसे हैरान करने वाला पहलू है यहाँ के घर और उनके दरवाजे। अगर आप वेनिस की संकरी नहरों से गुजरेंगे तो देखेंगे कि घरों के मुख्य दरवाजे सीधे पानी में खुलते हैं। पुराने जमाने में लोग अपनी नावें सीधी अपने घर के दरवाजे पर पार्क करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम अपने गैराज में कार को पार्क करते हैं। आज इन घरों के ग्राउंड फ्लोर अक्सर खाली रहते हैं या केवल सामान रखने के काम आते हैं, क्योंकि समंदर के हाई टाइड के समय यहाँ पानी भर जाना एक आम बात है। इसीलिए लोग सुरक्षित रहने के लिए ऊपरी मंजिलों पर रहते हैं। यहाँ स्कूल बस से लेकर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, कुरियर डिलीवरी और कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां तक सब कुछ नावों पर चलता है। यहाँ लकड़ियों से बनी चमचमाती वाटर टैक्सी और सार्वजनिक परिवहन के लिए चलने वाली वेपोराटी यानी वाटर बसेस पूरे शहर को जोड़ती है। और वेनिस की आइडेंटिटी जैसी गोंडोला नावें अपने आप में एक कला है। पानी और लकड़ी की इस अचंभित करने वाली नींव पर वेनिस ने ऐसी इमारतें खड़ी की है जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का मास्टर क्लास है। इमारत नंबर 1, द डॉगेज पैलेस। वास्तुकला का सीधा सा नियम है कि किसी भी इमारत का निचला हिस्सा चौड़ा और भारी होना चाहिए और ऊपरी हिस्सा हल्का। लेकिन डॉगेज पैलेस में यह नियम पूरी तरह उल्टा है। इसका ऊपरी हिस्सा ठोस गुलाबी और सफेद संगमरमर की भारी भरकम ब्लॉक है, जबकि निचला हिस्सा बेहद पतले और हवादार स्तंभों पर टिका हुआ है। दूर से देखने पर लगता है जैसे यह भारी महल हवा में तैर रहा हो। नंबर 2, सेंट मार्क्स बेसिलिका। इस इमारत को बनाने में 800 साल लगे थे। इसके अंदर 85,000 स्क्वायर फीट यानी लगभग 1.5 फुटबॉल मैदान के बराबर हिस्से में असली सोने से बने बारीक मोज़ेक जुड़े हुए हैं। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो पूरी छत सोने की तरह धधक उठती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसे चोरों का चर्च भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लगे ज्यादातर बेशकीमती मार्बल के खंभे और प्राचीन मूर्तियां खुद वेनिस के लोगों ने नहीं बनाई, बल्कि वेनिस के व्यापारियों ने सालों पहले इन्हें इस्तांबुल और यरूशलेम से लूटा था। इसकी सबसे मशहूर मिसाल इसके सामने सजे 4 कांसे के घोड़े हैं। ये घोड़े वेनिस के नहीं है, इन्हें सन 1204 में कॉन्स्टेंटिनोपल से लूटा गया था, किसी जंग की ट्रॉफी की तरह। नंबर 3, रियाल्टो ब्रिज। 16वीं सदी में ग्रैंड कैनाल पर पत्थर का यह पुल बनाने का फैसला हुआ तो इसके डिजाइन के लिए एक मुकाबला रखा गया था। उस मुकाबले में प्रसिद्ध शिल्पकार माइकल एंजेलो और पल्लाडियो जैसे महान कलाकार भी शामिल थे, लेकिन जीत हुई एक कम मशहूर इंजीनियर एंटोनियो डा पोंटे की। जब उसका डिजाइन सामने आया तो बाकी इंजीनियर्स ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यह पुल जल्द ही ढह जाएगा। इस भविष्यवाणी की वजह क्योंकि 31.8 मीटर लंबा यह पुल सिंगल आर्च पर टिका था, बीच में कोई खंभा या सहारा नहीं था। लेकिन एंटोनियो जानता था कि वो क्या कर रहा है। इस भारी पुल के किनारों को खिसकने से रोकने के लिए उसने पानी के नीचे करीब 12,000 लकड़ी के लट्ठों को एक खास तिरछे एंगल पर गड़वाया, ताकि पुल का सारा दबाव सीधे नीचे ठोस जमीन पर जाए, किनारों पर नहीं। नतीजा, आज 400 साल के बाद भी यह पुल उतनी ही शान से अड़िग खड़ा है और आज यह वेनिस का सबसे बड़ा आकर्षण है। नंबर 4, सांता मारिया डेला सालूते। और जहां ग्रैंड कैनाल समंदर से मिलता है वहां खड़ा है एक अजूबा, सांता मारिया डेला सालूते। ये 8 कोनों वाला विशाल चर्च वेनिस के लोगों ने तब बनवाया जब एक भयानक प्लेग ने शहर की लगभग 1/3 आबादी निगल ली थी। जो लोग बच गए उन्होंने भगवान का धन्यवाद करने के लिए इस चर्च का निर्माण करवाया और इस चर्च को थामने के लिए नीचे ठोके गए लगभग 10 लाख लकड़ी के खंभे, एक पूरा डूबा हुआ जंगल सिर्फ एक इमारत के लिए।
इन 4 इमारतों के अलावा भी वेनिस में देखने लायक बहुत कुछ है, पर अपने निजी अनुभव से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ हर जगह अपने आप में खास है। यहाँ असली अनुभव किसी एक मशहूर जगह पर पहुँचना नहीं है, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए रास्ते का एक कीन ऑब्जर्वर बनना है। वो छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ, अचानक सामने खुलते छोटे छोटे चौक, पानी में झुकती हुई भारी भरकम दीवारें, खिड़कियों से लटकते रंग बिरंगी फूल और वो सदियों पुराने दरवाजे जिन पर समुद्री नमक की परतों ने वक्त की दस्तखत छोड़ दी है। ये सब ऑब्जर्वेशन वेनिस की आम यात्रा को खास बना देते हैं। अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो नाव पकड़कर पास के 2 जादुई टापू तक जरूर जाइएगा। टापू नंबर 1 मुरानो, जो सदियों से अपने हाथ से बने रंगीन कांच के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। टापू नंबर 2 बुरानो, जहां के घर इतने चटक रंगों में रंगे गए कि पूरा टापू किसी इंद्रधनुष जैसा दिखता है। कहते हैं मछुआरे कोहरे में दूर से अपने घर को पहचान सके, इसीलिए ये रंग चुने गए थे। यकीन मानिए, वेनिस में हर कॉर्नर सिर्फ एक सीन नहीं है, एक पूरा फोटो फ्रेम है। और अब वेनिस की कहानी में एक गंभीर मोड़ आता है। जिस पानी ने वेनिस को जन्म दिया, वही पानी आज वेनिस की सबसे बड़ी चुनौती भी बन गया है। यह जादू शहर अब भयानक खतरे में है। शहर हर साल औसतन 1 से 2 मिलीमीटर पानी में डूब रहा है। यह सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा नहीं है। टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने के कारण इटली की जमीन खुद नीचे धंस रही है। सर्दियों की सीजन में यहाँ एक्वा अल्टा यानी हाई टाइड आता है। ऐतिहासिक इमारतें और बेशकीमती मार्बल खारे पानी के कारण नमक की तरह गल रहे हैं। इसे बचाने के लिए इटली ने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे जटिल और महंगा फ्लड डिफेंस सिस्टम तैयार किया है, मोजे प्रोजेक्ट। करीब 60,000 करोड़ रुपयों की लागत से बना यह प्रोजेक्ट समुद्र के तल पर छिपे 78 विशाल मोबाइल गेट्स का एक सिस्टम है। जब भी समुद्र का स्तर 110 सेंटीमीटर से ऊपर जाने वाला होता है, तो पानी के नीचे लेटे हुए इन लोहे के गेट्स में तेज दबाव के साथ ही हवा भरी जाती है। सिर्फ 30 मिनट के अंदर समुद्र के तल से ये विशाल दीवारें पानी को चीरती हुई बाहर आती है और एड्रियाटिक सागर के विनाशकारी पानी को वेनिस में घुसने से रोक देती है। खतरा टलने पर ये गेट्स वापस समुद्र के तल में जाकर सो जाते हैं। तो वेनिस सिर्फ ईंट, पत्थर और पानी का शहर नहीं है। ये प्रकृति की क्रूरता पर इंसान के दिमाग की और उसकी जिद की सबसे बड़ी जीत है। जो शहर कीचड़ और दलदल पर बसाया गया था, उसने सदियों तक यूरोप के सबसे अमीर और शक्तिशाली साम्राज्यों के रूप में राज किया। इसके पानी में खुलते दरवाजे, बिना सड़क का जीवन और लकड़ियों पर टिकी इसकी इमारतें हमें याद दिलाती है कि मानवीय कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। अगर वेनिस की इस कहानी ने आपको प्रभावित किया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई और शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।